दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ये पाठ 40 है, 10वां का गणित। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसमें विलोपन विधि, इसी को कहते हैं लुप्तीकरण विधि। अब प्रतिस्थापन विधि अलग है। तो पहले देखो विलोपन विधि से, तो क्वेश्चन पहला का 1, विलोपन या लुप्तीकरण एक ही है। पहला x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो पहला को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा को समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक वेरिएबल को उड़ा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, विलोप कर दिया जाता है। तो या तो x को विलोप करो या y को। तो मान लो हम लोग x को हटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 में 2x है, समीकरण नंबर 1 में सिर्फ x है, यानी 1x है। तो x यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है। अगर समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 2 में x से पहले जो गुना किया गया अंक रहेगा उससे समीकरण 1 में कर दो। तो यहाँ 2 से है गुना 2x, तो इसको 2x बनाने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। या दूसरा तरीका है, समीकरण 1 में x प्लस y है, इसमें 2x है। अगर x को हटाना है तो 1/2 से भाग दे दो। तब 1/2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, यहाँ 3/2 होगा, यहाँ 4/2 होगा। दोनों तरीका में से कोई भी आजमा सकते हैं। तो चलो समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं। y को हटाना रहता तब 3 से गुना करते। तो 2 से गुना करने पर x प्लस वाई बराबर 5, 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10, समीकरण 3। अब समीकरण 2 को कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं कुछ करना है? क्योंकि समीकरण 2 में भी 2x है, 3 में 2x आ गया, तो दोनों है प्लस में। इसका मतलब समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे तो 2x के पीछे माइनस आएगा तो कट जाएगा। या समीकरण 3 में से ही 2 घटाएंगे तो इसके पीछे माइनस आएगा, कट जाएगा। तो कोई भी काम कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे। दो में से 3 घटाएंगे तो 2 पहले लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 4। ये हुआ 2x प्लस 2y बराबर 10। घटाओ में नीचे का चिन्ह बदलता है, ये सब बेस ऑफ अलजेब्रा में बतला दिए हैं। प्लस 2x माइनस 2x कट गया, प्लस 3y है, अब माइनस 2y है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ y होगा ना। 4 यहाँ माइनस 10 है तो माइनस 6 होगा। तो y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में बैठा सकते हैं। तो चलो 1 में ही बैठाएंगे। समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस y का मान माइनस 6 आया तो माइनस 6, प्लस माइनस के बीच में कोष्ठ होगा, 2 चिन्ह के बीच में होता है, बराबर 5 और x प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 5
और x बराबर 5 जोड़ 6, इसीलिए x बराबर 11। अतः x बराबर 11 एवं y बराबर -6। तब सवाल है आंसर सही है कि गलत कैसे टेस्ट करेंगे। समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो बराबर 4 आना चाहिए, 2 में रखते हैं तो बराबर 5 आना चाहिए। समीकरण 1 को टेस्ट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई को जोड़ करके 5 आना चाहिए। x का मान 11 है प्लस y का मान -6, तो -6, तो 11 प्लस माइनस -6 बराबर 5 आया। x प्लस वाई बराबर 5 है, इसका मतलब आंसर सही है। दूसरे में टेस्ट करेंगे तो दूसरा में भी उतना ही आएगा। 2x प्लस 3y बराबर 4 और 2x बराबर 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3 गुने y का मान -6 है, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 छके 18। कहीं न कहीं फॉल्ट आ गया। 4 माइनस 3y नहीं, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 3 छके 18, 18 4 22, तो 2x बराबर 22 और 2x बराबर 22, इसीलिए x बराबर 11, 22/2, तो x बराबर 11 आ गया। और इसका वैल्यू जो बैठा है तो हल करके 2x प्लस 3y का वैल्यू निकालना था, तो इसको नहीं, ये टेस्ट में यहाँ से मिस्टेक हो गया। देखो कि बराबर 4 है ना, तो 4 आना चाहिए, तो 2x का मान 11 और प्लस 3 y का मान -6, मिस्टेक हो गया था। 11 दूनी 22 प्लस माइनस माइनस 3 छके 18, 22 में से 18 गया 4 आया, तो इतना का मान देखो 4 है ना। 2x प्लस 3y बराबर 4, अर्थात आंसर सही है। ये हो गया लुप्तीकरण से, इसको उतार लो। अब प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 5, प्रतिस्थापन विधि में एक वेरिएबल को बराबर के आगे ले जाया जाता है। सिंगल वेरिएबल को पहले अंक रहे, बटा में कुछ रहे, सबको नियम के अनुसार बारी बारी से हटाएंगे, x का मान निकालेंगे या सिर्फ y का निकालेंगे, दो वेरिएबल में से एक का। जैसे इसमें x का मान निकालेंगे तो इसीलिए x बराबर 5 प्लस वाई आगे गया -y, ये हो गया समीकरण 3। यानी प्रतिस्थापित कर दिए। प्रतिस्थापित का मतलब जगह, एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाना। तो x y का प्रतिस्थापन हो गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो 2 में है 2x प्लस 3y बराबर 4। पहला समीकरण में x का मान निकाले हैं, y को प्रतिस्थापित किए हैं, तो दूसरे समीकरण में भी y को ही प्रतिस्थापित करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 2x बराबर प्लस 3y आगे जाएगा -3y, और ये गुना किया हुआ अंक है, तो बराबर के पहले अक्षर के साथ जो भी गुना किया हुआ रहेगा इसको दाईं ओर नीचे ले जाते हैं, इसीलिए x बराबर 4 - 3y बटा 2, ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 में दोनों x का मान है, इसीलिए दोनों बराबर होगा। अब समीकरण 3 एवं 4 से बेस ऑफ अलजेब्रा में समीकरण हम बहुत डिटेल में बतला दिए हैं।
तो ये हो गया 5 माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3y बटा 2। बराबर के पहले इसके नीचे अपने मन से एक दे सकते हैं, बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो ये हो गया 2 पंचे 10 प्लस माइनस माइनस 2 को y से गुना करेंगे 2y, और ये 1 से गुना होगा तो 4 माइनस 3y ही रह जाएगा। ये हो गया तुमको माइनस 2y को बराबर के पहले इसलिए रखेंगे जिसका मान निकालना रहता है इसको बराबर के पहले रखते हैं, तो ये माइनस 2y रह जाएगा। अब बराबर के आगे माइनस 3y बराबर के पहले आएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस 3y बराबर के आगे तुमको 4 बच रहा है, अब पीछे में छोड़े हैं प्लस 10 तो माइनस 10 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर ये 4 है, ये माइनस 10 है तो माइनस 6 होगा। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में बैठा दो या 4 में सीधे दिया हुआ है, तो 1 थोड़ा इजी है, सीधा है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर प्लस y का मान है माइनस 6, 2 चिन्ह आता है तो बीच में कोष्ठ आता है, और x प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 5, इसीलिए x बराबर 5 और माइनस 6 आगे जाएगा तो प्लस 6, इसीलिए x बराबर 5 6 11 तथा y का मान कितना आया है -6। यही हो गया आंसर। लुप्तीकरण में भी यही ना आया था आंसर। ये दूसरा, पहला का दूसरा 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें 2 तरह की बातें हैं, लुप्तीकरण विधि अपना रहे हैं। तो समीकरण 1 में सिर्फ y है, समीकरण 2 में 2y है। इसका मतलब समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, और तब इसके बाद जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2y माइनस 2y कट जाएगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है, अगर दोनों ओर x को हटाना है तो बराबर के पहले 3x है, बराबर के आगे 2x है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कैसे बराबर होगा? दोनों को तो गुना कर दो। इस नीचे वाला समीकरण में x के पीछे 2 है, 2 को ऊपर वाला समीकरण 1 में गुना कर दो। ऊपर वाला समीकरण में x के पीछे जो है नीचे वाला में गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा दोनों। 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, ये 2y इस तरह से होगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x यहाँ हो जाएगा, तो जोड़ने घटाने पर कट जाएगा। तो चलो यही तरीका अपनाते हैं, इजी तो है। समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2y, यहाँ माइनस 2y, इजी वे में कट जाएगा। तो यही करते हैं। चलो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो एक हो गया 3x प्लस वाई बराबर 10, इसको कितना से गुना करना है? 2 से। तो ये हो गया 2 तिया 6x प्लस, यहाँ भी प्लस छिपा है, प्लस 2y बराबर 2 दहन 20। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 में प्लस 2y है, समीकरण 2 में माइनस 2y। इसका मतलब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा, इसलिए जोड़ेंगे। अब समीकरण 2 को 3 में जोड़ने पर तो 2 हो गया तुमको 2x माइनस 2y बराबर 2, 3 हो गया 6x प्लस 2y बराबर 20। जोड़ेंगे तो माइनस 2y प्लस 2y कट गया, 2 6 8x
इधर हो गया 2 और 20 22, इसीलिए x बराबर 22/8, कट करके 2 से काटेंगे 11/4। अब x का मान समीकरण 1 2 3 ठो समीकरण है, जिसमें बैठाओ तो समीकरण 1 में अगर बैठाएंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया 3x + y बराबर 10 और 3, x का मान आया है 11/4 जोड़ y बराबर 10, ये हो गया 11 × 33/4 प्लस y बराबर 10 और y बराबर 10, अब प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 33/4 और y बराबर 10 चौका 40 माइनस 33/4 होगा ना, ये हो गया 7/4, इसलिए y बराबर 7/4 एवं x बराबर 11/4। ये हो गया आंसर। अब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बराबर के पहले एक वेरिएबल को समीकरण 1 में रखेंगे तो दूसरे में भी उसी वेरिएबल को बराबर के पहले रखेंगे। तो समीकरण 1 से किसको प्रतिस्थापित करेंगे तो दोनों समीकरण में एक ही तरह के वेरिएबल को प्रतिस्थापित करेंगे। तो एक को हल करने पर समीकरण 1 में है 3x + y बराबर 10, इसीलिए y बराबर 10 - 3x होगा। समीकरण 3 y का मान निकाल रहे हैं प्रथम में, तो दूसरा में भी y का निकालना है। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 में है 2x - 2y बराबर 2, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं क्या, x - y बराबर 2, इसीलिए x - y बराबर 2/2 होगा ना। ये 2 और गुना कोष्ट एक पद होता है बराबर 1, इसीलिए x को रखेंगे अभी, इसलिए लास्ट में x को रखेंगे। अब प्लस 1 को पीछे लाएंगे तो -1, और -y को बराबर के आगे ले जाएंगे तो y, इसीलिए y बराबर x - 1। ये हो गया समीकरण 4। 3 और 4 में दोनों में y का ही मान है, तो दोनों y का मान एक समान होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से 3 में 10 - 3x बराबर x - 1 और -3x प्लस x को पीछे लाएंगे -x, ये -x और 10 को पीछे आगे ले जाएंगे -10, ये हो गया -4x बराबर -11, इसीलिए x बराबर -11/-4, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए x बराबर 11/4। y का मान निकालना है तो x का मान समीकरण किसी में भी बैठा दो तो हम लोग, चलो इजी कौन है 4, तो अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 हो गया y बराबर x - 1 और y बराबर x का मान आया 11/4 -1, 4 लघुत्तम हुआ, 11 - 4 बराबर 7/4, इसलिए y बराबर 7/4 एवं x बराबर 11/4। आंसर लुप्तीकरण में भी यही आंसर आया था। तो एक्चुअली समीकरण तुम लोग को इतना डिटेल में बतला दिया है ना, जो फास्ट चलना पड़ता है। बेस ऑफ अलजेब्रा में
44 या 45 पार्ट है। सर्च करने पर YP साहू सर्च करने पर चैनल आ जाता है, उसमें बेस ऑफ अलजेब्रा जो देख लेगा उसके लिए समीकरण इजी होगा, और जिसके पास समीकरण का ज्ञान है वही मैथ बना सकता है। तो ठीक है, ये पार्ट हो गया।